नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बात करेंगे दोबारा अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार क्यों हुए हैं, क्योंकि ये सवाल आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं के जहन में है और वो पूछ रहे हैं। 25 जून 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाली निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई। उसी रात को सीबीआई तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल से शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए पहुंचती है और 26 जून की सुबह 76 दिनों से जेल में बंद केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया है, उनको क्यों दोबारा गिरफ्तार करना पड़ा? केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक याचिका पर सुनवाई हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी इस याचिका के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगाने को चुनौती दी है। दरअसल दिल्ली की एक निचली अदालत ने केजरीवाल को 20 जून को जमानत दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी ने केजरीवाल की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने बेल पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में सुनवाई शुरू हुई। सीबीआई ने केजरीवाल का अरेस्ट मेमो कोर्ट को दे दिया। सीबीआई अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि हमने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल से जब मंगलवार रात पूछताछ की गई, तभी इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि उन्हें सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है। अभी तक केजरीवाल शराब नीति मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की न्यायिक हिरासत में थे। सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि 16 मार्च 2021 को शराब कारोबारी से संपर्क किया गया कि केजरीवाल शराब नीति को लेकर मिलना चाहते हैं। 20 मार्च को के कविता और मगुंता रेड्डी की मुलाकात होती है। फिर विजय नायर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज के बैठक के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा गया। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी प्राइवेट प्लेन से साउथ से एक टीम दिल्ली आई और इसके बाद शराब नीति पर एक बैठक हुई, चर्चा हुई। सीबीआई ने आगे यह भी बताया कि बुच्ची बाबू ने रिपोर्ट विजय नायर को सौंपी। रिपोर्ट वाली जो फाइल थी मनीष सिसोदिया के पास पहुंचती है। साउथ ग्रुप ने बताया कि दिल्ली की शराब नीति कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। जांच एजेंसी ने आगे बताया कि उपराज्यपाल यानी कि एलजी के कार्यालय ने शराब नीति को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक के लिए जो बात बोली थी वो नहीं हुई है। सीबीआई ने कहा कि हमारे पास पैसे का ट्रेल है और साथ ही पर्याप्त सबूत भी है। साउथ ग्रुप के कहने पर ही शराब नीति में बदलाव हुए हैं। आज हम जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया है, ईडी और सीबीआई के मामले कैसे अलग अलग हैं। हम कुछ सवालों के जरिए जवाब जानेंगे और केजरीवाल की गिरफ्तारी की ये पूरी गुत्थम गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अरविंद केजरीवाल पहले से जेल में बंद है, तो उन्हें दोबारा जेल में गिरफ्तार क्यों किया गया है? सबसे पहला सवाल सभी के मन में यह है, तो इसका जवाब हम जान लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज है। पहला तो ईडी ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, बाद में कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। दूसरा मामला है शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर। 26 जून को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी बीके सक्सेना ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी। चूंकि दोनों मामले अलग अलग दर्ज किए गए हैं, इसीलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग अलग हुई है। यानी कि पहले ईडी ने की और फिर सीबीआई ने की, तो दोनों मामले अलग अलग थे, अलग अलग इसमें एफआईआर दर्ज की गई थी और शायद यही कारण है कि अब अलग अलग गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये पहला सवाल का उत्तर है। दूसरा सवाल हम जानेंगे, कथित शराब घोटाले में केजरीवाल के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर दिल्ली शराब नीति में हेरफेर कर शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। इसके मुताबिक बदले में शराब व्यापारियों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई। आम आदमी पार्टी ने इस रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल साल 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान किया। ये आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा और सबसे पहले किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया और उसके बाद में पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया। ये इतिहास में पहला मामला था कि किसी भी पार्टी को यानी कि पूरे समूह को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। तो ये दूसरे सवाल का जवाब था। अब हम जानेंगे तीसरा सवाल।
अरविंद केजरीवाल पर चल रही सीबीआई और ईडी के मामलों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, दोनों में भिन्नताएं क्या है, इसका हम जवाब जानेंगे। देखिए, सीबीआई शराब नीति को लागू करने में हुई गड़बड़ी और अनियमितताओं की जांच कर रही है। सीबीआई का कहना है कि शराब के लाइसेंस बांटने में भ्रष्टाचार हुआ है। सीबीआई शराब नीति के लागू होने के समय उसके लाइसेंस बांटने में हुए कथित पक्षपात, लाइसेंस फीस कम करने की वजहों की जांच कर रही है। और वहीं ईडी शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी का कहना है कि इस नई शराब नीति में होलसेल बिजनेस में 12% का कमीशन बुक किया गया, जिसमें से 6% आम आदमी पार्टी को दिया गया। ईडी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि जानबूझकर शराब नीति में ऐसे लूप होल्स छोड़े गए ताकि आम आदमी पार्टी को बैक एंड से पैसा मिलता रहे। तो ये दोनों मामले अलग अलग है। पहला तो देखिए, सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया था वो अलग था और ईडी ने जो मामला दर्ज किया था वो कथित भ्रष्टाचार का मामला है। और ये भी आरोप था कि ऐसे मामले और आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर शराब नीति में ऐसे लूप होल्स छोड़े ताकि आम आदमी पार्टी को एंड से पैसा मिलता रहे। यानी कि शराब नीति में जब भी ये मामला चलेगा तो आम आदमी पार्टी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलता रहे। ये आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर। तो ये तीसरे सवाल का जवाब था। अब चौथा हम सवाल जानेंगे कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के दोनों मामलों को मर्ज किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कानून में इसके भी कोई इंतजामात है? इसका हम जवाब जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि ईडी और सीबीआई दोनों के मामले और ट्रायल अलग अलग तरीके से होते हैं। सीबीआई अलग तरह से ट्रायल करती है जबकि ईडी अलग तरह से ट्रायल करती है। यानी कि सीबीआई और ईडी के जो ट्रायल के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, दोनों अलग अलग है। दोनों मामले अलग अलग कानून के तहत अलग अलग जांच एजेंसियां हैंडल कर रही है। इसीलिए ये मर्ज नहीं किए जाएंगे बल्कि दोनों अलग अलग तरीके से ही चलेंगे। ईडी के मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है और गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है, अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिजर्व फैसला कब आएगा ये फिलहाल सवाल नहीं है और ये जानना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जानना जरूरी ये है कि सीबीआई के मामले में जांच और चार्जशीट दाखिल करना बाकी है। ईडी के मामलों में जमानत को लेकर सख्त नियम है। साल 2014 में सीआरपीसी कानून में बदलाव के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत मिलना मुश्किल हो गया है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि ईडी का ट्रायल, सीबीआई का ट्रायल दोनों अलग अलग है। चूंकि अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है तो दोनों का ट्रायल अलग चलेगा, मामले अलग चलेंगे, छानबीन अलग चलेगी। तो ये दोनों जो मसले हैं वो मर्ज नहीं किए जा सकते हैं। ये था चौथे सवाल का उत्तर। अब हम पांचवें सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल यह है कि अगर केजरीवाल को एक मामले में जमानत मिल जाती है तो क्या वो जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही मामलों में जेल में बंद है। इस सवाल का हम जवाब जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वकील तन्वी गुप्ता के मुताबिक अगर दो मामलों में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो दोनों केस में जमानत मिलने पर ही वो जेल से बाहर आ सकते हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल को ईडी वाले मामले में जमानत मिल जाती है तो उन्हें सीबीआई के केस में जेल में रहना ही पड़ेगा। जेल से बाहर आने के लिए दोनों मामलों में जमानत मिलना बेहद जरूरी है। जमानत के दो तरीके से मिल सकती है। पहला तो यह है कि वह कोर्ट से निर्दोष साबित हो जाए, पहला मसला यह है। और दूसरा यह है कि वह कोर्ट में जमानत याचिका दायर करे और कोर्ट उन्हें जमानत दे दे। तो इस तरीके से देखें कि उन्हें अगर एक मसले पर जमानत मिली तो दूसरे मसले पर उन्हें जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि अरविंद केजरीवाल को दोनों ही मामलों में अब जमानत मिलेगी तब ही वो जेल से बाहर आएंगे, अन्यथा वो जेल में ही रहेंगे। और कब तक रहेंगे ये भी फिलहाल सवाल ही है। तो ये था पांचवें सवाल का उत्तर। अब हम छठे सवाल पर आते हैं। छठा सवाल है, गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल के पास में क्या विकल्प बचे हैं? जेल से बाहर आने के लिए उन्हें क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट के वकील जो विराग गुप्ता है वो बताते हैं कि केजरीवाल के वकील अगली सुनवाई में रिमांड बढ़ाए जाने का विरोध कर सकते हैं। वो इसके लिए सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं होने और मामला दर्ज होने के 2 साल बाद गिरफ्तारी को आधार बना सकते हैं। उनकी तरफ से यह दलील भी दी जा सकती है कि मामले में पूछताछ के लिए केजरीवाल पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए हिरासत की कोई जरूरत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वकील कुछ आरोपियों की रिहाई और कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के आधार पर भी केजरीवाल की जमानत पर जोर दे सकते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दायर कर सकते हैं।
ट्रायल कोर्ट में राहत नहीं मिलने पर वे हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पास फिलहाल विकल्प बहुत है। अब देखना होगा कि वो किस विकल्प को आजमाएंगे, क्या दांवपेच खेलेंगे। कई रिपोर्टों को आधार बनाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, चूंकि अब ये पूरा मसला पहले ट्रायल कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो कई तरहों से, कई बिंदुओं पर, कई जांच पर और कई कानूनों पर उनकी जो टीम है, उनके जो वकील है, रिसर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छठे सवाल का जवाब था। अब सातवां सवाल हम जानेंगे, दोबारा गिरफ्तार किए जाने से क्या केजरीवाल की राजनीतिक मुसीबतें और बढ़ जाएंगी? इस सवाल का हम जवाब जानेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक। इससे केजरीवाल की राजनीतिक मुसीबतें बढ़ सकती है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपना जन समर्थन तेजी से खो रही हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा नहीं रहा है और इसके चलते पार्टी पहले से ज्यादा बैकफुट पर है, वो भी मुख्य रूप से राजनीतिक रूप से। पार्टी में आत्मविश्वास की कमी है। ऐसे में केजरीवाल एक और मामले में गिरफ्तार होना पार्टी की सबसे बड़ी मुसीबत बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि सेकंड लाइन नेता किसी को बनने ही नहीं दिया गया है। फर्स्ट लाइन जो पॉलिटिक्स है वो अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि उनके बाद में उनकी पार्टी में कोई दूसरा बड़ा फेस नहीं है जिसको आगे किया जा सके। तो यहाँ पर सेकंड लाइन की कोई गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल फर्स्ट लाइन नेता है, उन्होंने सेकंड लाइन नहीं बनने दी। इसके चलते उनकी पार्टी अब पूरी तरीके से बैकफुट है। अगर अरविंद केजरीवाल के बाद अगर कोई दूसरा नेता ऐसा होता जो पूरी पार्टी को संभाल लेता, तो शायद आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो जनाधार है, वो नहीं खसकता। और चूंकि देखिए, अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। एक सवाल तो यहाँ पर यह भी है कि क्या लोकसभा चुनाव में बैकफुट पर आई आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में बढ़त बना सकती है? बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये फिलहाल सवाल है, इसका जवाब हम जानेंगे। लेकिन अब हम 8वां सवाल जानेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल पर सीएम पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ सकता है, चूंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया है। इस सवाल का हम जानेंगे। रशीद किदवई बताते हैं कि केजरीवाल एक विचित्र स्थिति में फंसे हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से जनता के बीच में वो अपनी साख भी खो रहे हैं। आम आदमी पार्टी का समर्थक तो उनके साथ खड़ा है, लेकिन दिल्ली के न्यूट्रल मतदाता सोचते हैं कि कानूनी प्रक्रिया चलने तक उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। लोगों ने कहीं ना कहीं ये बनाया था कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस राजनीति के बने हैं जिस राजनीति को वो सोचते थे आम आदमी पार्टी की स्थापना के पहले। वो कहते थे कि अगर छोटा सा भी दाग केजरीवाल की शर्ट पर लगेगा तो केजरीवाल कुर्सी त्याग देगा, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे किसी और के आरोप हो। लेकिन अब देखिए, कथित मामले में अरविंद केजरीवाल कई दिनों से जेल में हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हैं, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। इसीलिए कहीं ना कहीं जनता का जनमत उनसे छिटक रहा है। ये था 8वें सवाल का जवाब। अब हम जानेंगे 9वें सवाल का जवाब कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो क्या होगा? क्या उनका राजनीतिक आधार बढ़ेगा? उनकी साख जो बट्टा लगने की कगार पर है, क्या वो बचेगी? देखिए, इसका जवाब हम जानेंगे। अगर केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो उनका पॉलिटिकल ग्राफ और नीचे चला जाएगा। दूसरे मामले में भी गिरफ्तारी होने के बाद अब केजरीवाल पर इस्तीफा देने का प्रेशर बढ़ जाएगा। बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग करती आ रही है। कांग्रेस के साथ में गठबंधन है, चूंकि कांग्रेस इसलिए मुंह नहीं खोल रही है। इंडिया गठबंधन का साथी होने की वजह से कांग्रेस ने ना तो उनका विरोध किया है और ना ही समर्थन किया है। कांग्रेस भी बड़ी ऊहापोह की स्थिति में है। गठबंधन है तो धर्म को भी निभाना पड़ेगा। गठबंधन धर्म नहीं होता तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी फिलहाल जिस तरीके से अभी जल संकट को लेकर जो प्रदर्शन किया था, तो उसी प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी के भी यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिलते। लेकिन अजीब सी कस्मकस है कांग्रेस के सामने कि ना तो विरोध कर पा रही है और ना ही समर्थन कर पा रही है। तो ये था 9वें सवाल का जवाब। अंतिम और 10वें सवाल का जवाब हम जानेंगे कि क्या इसके बाद केजरीवाल सरकार खतरे में आ सकती है। इस सवाल का हम जवाब जानेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। उनके पास में दिल्ली विधानसभा में अच्छा खासा नंबर मौजूद है। सबसे ज्यादा विधायक भी उनके हैं, सरकार भी उन्हीं की है। दिल्ली में उनकी सरकार को खतरा तो तभी हो सकता है अगर पार्टी में किसी तरह की बगावत हो या पार्टी के कार्यकर्ता नेतृत्व को चुनौती देते हुए पार्टी का विभाजन कर लें। क्या इसकी संभावना है? लेकिन
इसकी संभावना मुझे लगता है कि ना के बराबर है, क्योंकि अभी तक किसी भी नेता की ऐसी कोई टिप्पणी नहीं आई है, ऐसे किसी भी विधायक के कोई वक्तव्य सामने नहीं आए हैं जो पार्टी की, केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा सके। इसीलिए पार्टी का विभाजन तो बहुत मुश्किल है, इसकी संभावना ना के बराबर है। वर्तमान सरकार को अभी किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि जनता के बीच पार्टी की छवि को लेकर आपके नेता दबाव में जरूर है, क्योंकि जब भी आम आदमी पार्टी के नेता जनता के बीच में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता में एक जो पॉजिटिव छवि थी आम आदमी पार्टी के नेताओं की, अरविंद केजरीवाल की, वो उसके दबाव के चलते पॉजिटिव अपनी छवि नहीं बना पा रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन ये 10वां सवाल का जवाब जो था वो कई तरह से, कई मायनों में बड़ा खास था, क्योंकि अभी तक मांग सिर्फ विपक्ष की तरफ से उठी है, अपने नेताओं की तरफ से या अपनी पार्टी की तरफ से नहीं उठी। इसीलिए केजरीवाल की सरकार फिलहाल सेफ है, लेकिन अगर किसी भी तरीके से उनकी पार्टी की तरफ से अगर ये मांग उठी कि केजरीवाल के बाद कौन, तो चेहरा कौन होगा और कौन मुख्यमंत्री होगा, कम ही फिलहाल केजरीवाल के पास में वक्त है और मुख्यमंत्री का जो पद है वो कुछ ही दिनों का है, क्योंकि इसके बाद में विधानसभा के चुनाव होंगे तो केजरीवाल क्या फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये 10वें सवाल और आखिरी सवाल का जवाब था कि किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार फिलहाल खतरे में नहीं है, क्योंकि संख्या बल में सबसे ज्यादा केजरीवाल है, इसीलिए सेफ है। और अगर दिल्ली की सरकार के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में इतने विधायक नहीं होते, इतनी सीटें नहीं होती, तो अब तक केजरीवाल कभी के मुख्यमंत्री पद से हट गए होते। तो फिलहाल इन 10 सवाल के माध्यम से हमने जाना है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की दोबारा गिरफ्तारी हुई, क्यों हुई, इसके पीछे के कारण क्या थे और वो जेल से आएंगे या नहीं आएंगे। तमाम यहाँ पर सवाल के जवाब हमने जाने हैं और तमाम पहलुओं पर ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। फिलहाल ये सवाल फिर छोड़ के जा रहे हैं कि क्या केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।